मेरे पीछे जोरदार घोषणा गर्जना करेंगे ताकि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम के साथ पूरा हैदराबाद भाग्यनगर शहर मना रहा है, ये समूचे भारत को पता चले। भारत माता की वंदे, जय हिंद। मंच पर विराजमान स्वामी जी, आदरणीय मंत्री महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, अन्य अनेक महानुभाव जिनको आप जानते पहचानते हैं, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और इस कार्यक्रम में भारत भारती के निमंत्रण को प्रतिसाद देकर आए हुए भारत के विभिन्न प्रांतों से हैदराबाद शहर में स्थलांतरित होकर के बसे हुए सारे भारतीय नागरिक बंधु भगिनी, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से भारत भारती की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहाँ पर लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती का एक जन्म सार्ध शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और अपना हैदराबाद भाग्यनगर एक लघु भारत है। वो लघु भारत अपने विविध रंगों के साथ, अपने सांस्कृतिक लोक नृत्यों के साथ आपके समक्ष 5 बजे से 7 बजे तक प्रस्तुत हुआ। उसके पश्चात विभिन्न प्रांत के लोग अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा परिधान करके और ढोल नगारे के साथ, घोष बैंड के साथ मंच के सामने से गुजरे, मार्च पास्ट आपने देखा। और अब हम लोग लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के संदर्भ में कुछ बात माननीय मंत्री महोदय से सुनने के लिए उत्सुक है, लालायित है। आपने गीत सुना होगा, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दृष्टि से करोड़ों भारतीयों ने यह संकल्प धारण करना चाहिए कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक बार मेरे पीछे सब लोग इस संकल्प को दोहराएंगे, अपने हृदय में उसको धारण करेंगे और अपने जीवन में, व्यवहार में उसको प्रतिबिंबित करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पुनश्च एक बार जोरदार सिंह गर्जना कीजिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। एक गांव के स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को प्रश्न पूछा, घिसा पिटा सवाल, बताइए बच्चों तिरंगे में कितने रंग होते हैं? घिसा पिटा जवाब, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, क्योंकि इसलिए उसको तिरंगा कहते हैं। सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया। पीछे कोने में खड़ा एक विद्यार्थी, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा, सर तिरंगे में 5 रंग होते हैं। शिक्षक गुस्सा हो गए, बोले, अरे तुझे पढ़ाया अब तक तिरंगे के 3 रंग रटे रटाए, तू 5 रंग कहाँ से लेके आ गया? तो बच्चे ने कहा, सर ऊपर में केसरिया, मध्य में सफेद रंग, नीचे का हरा रंग, और मध्य में जो अशोक चक्र है वो नीले रंग का है सर। तो सर चौंक गए, बात तो सही है, नीले रंग का अशोक चक्र कभी सोचा नहीं था, और घिसे पिटे तिरंगे के 3 रंग पढ़ाते थे। अब तो सबके सामने पराजय जैसी स्थिति आ गई। मगर अचानक उनको याद आया कि अब भी ताव खाने का मौका है, अब भी बच्चे की एक भूल हो रही है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, तूने तो 4 ही रंग गिनाए, तू तो 5 रंग बोल रहा था, मुझे बता तिरंगे का 5वां रंग कौन सा है? तब बड़े मासूमियत से उस बालक ने जवाब दिया कि सर, फौज में सैनिक के नाते लड़ने वाले मेरे पिताजी जब शहीद हुए, तिरंगे में लपेटकर उनका शव जब घर पर आया, उनके रक्त का लाल रंग भी तिरंगे को लगा था, और मैंने मान लिया तिरंगे का 5वां रंग ये है।
मित्रों, जब सैनिक देश के लिए अपने प्राण की कुर्बानी अर्पण करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो हम नागरिक भी देश के लिए जीना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। एक व्यक्ति सियाचिन में, रेगिस्तान में, जंगल में, पहाड़ों में देश के सीमा पर तैनात है, अपने सीने की ढाल बनके, कवच बनके देश की रक्षा कर रहा है, तो देश के करोड़ों नागरिक भी यह संकल्प करें कि हम देश के लिए जिएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि वैश्विक युद्ध जैसे परिस्थिति में सोना नहीं खरीदना है, तेल कम खाना है, पेट्रोल डीजल बचाना है, कार पुलिंग करना है, सार्वजनिक वाहन व्यवस्था का उपयोग अधिकाधिक करना है, विदेश यात्रा में नहीं जाना है। ये करोड़ों नागरिक के नाते हम सब लोगों को कर्तव्य निभाना है। और एक विशेषता जो भारत भारती समूचे देश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है वो ये है कि नौकरी के लिए रेलवे, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, मल्टीनेशनल में अनेक संख्या में लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, बिजनेस व्यवसाय के लिए जाते हैं, बसते हैं। भारत का हर शहर भारत का ही लघु स्वरूप है। उस लघु स्वरूप को अनुभव करना, मराठी आदमी छठ पूजा में जाना, बिहारी आदमी गुरुद्वारा में जाना, सरदार को ओणम चलना, केरल का व्यक्ति जगन्नाथ यात्रा में सहभागी होना, ऐसा संस्कृति के विभिन्न रंगों का अनुभव करोड़ों भारतीयों ने अपने अपने शहर में करना, यह भारत भारती का उद्देश्य है। इस उद्देश्य लेकर गत 21 वर्ष की भारत भारती की यात्रा पूरे देश के 22 राज्यों में 80 शहरों तक पहुंच गई। इस वर्ष लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती भारत भारती ने संकल्प किया है 150 लघु भारत शहरों में यह 150वीं जयंती हम धूमधाम के साथ मनाएंगे। और मुझे कहते हुए ये आनंद का अनुभव हो रहा है कि माननीय संस्कृति मंत्री महोदय के रिकमेंडेशन से संस्कृति मंत्रालय ने इस सब कार्यक्रम को समर्थन दिया है और उसको प्रोत्साहित किया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। आखिरी में एक कथा कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक गांव में पुराने समय एक हाथी आया। हाथी को देखने की उत्सुकता के कारण सारे गांव के लोग हाथी देखने के लिए गए। उस गांव में 6 अंधे व्यक्ति भी रहते थे जो जन्म से अंधे थे, जिनको काला सफेद कुछ मालूम नहीं था। अब अंधे व्यक्ति भी हाथी देखने के लिए गया। वो हाथी को कैसे देखता है? वह टटोल कर देखता है। एक व्यक्ति हाथी के आगे गया, उसने हाथी के सूंड को टटोला। उसने कहा हाथी हाथी क्या है? हाथी तो अजगर जैसा है, सांप जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के पीछे गया, उसने हाथी को छुआ तो हाथ को पूंछ के बाल लगे। उसने कहा हाथी तो झाड़ू जैसा है। एक ने पैर को छुआ, उसने कहा हाथी पिलर जैसा। जिसने पेट को छुआ वह कहा हाथी तो आटा भरे हुए बोरे जैसा। एक ने कान को छुआ, उसने कहा हाथी अनाज साफ करने के सुपड़े जैसा। किसी ने दांत को स्पर्श किया, उसने कहा हाथी पत्थर जैसा कठिन है। ये सब लोग आपस में झगड़ा करने लगे। उनमें जो एक व्यक्ति जो देख सकता था, उसने कहा आप सब लोग सत्य हो, मगर आपका सत्य आधा अधूरा सच है। ये सब मिलकर के हाथी है। सूंड, कान, दांत, पैर, पेट, पीठ, पूंछ, ये सब मिलकर के हाथी है। अपने देश में भी मेरी पहचान क्या है? किसी ने कहा मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं मारवाड़ी, पंजाबी, कन्नड़िगा, मलयाली, कश्मीरी। ये मेरी अलग अलग प्रांत की पहचान है, मगर ये सारे पेड़ के पत्ते, फूल, शाखाएं, टहनियां, फल है। पेड़ का नाम भारत है। मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे, पेड़ का नाम भारत है, पेड़ का नाम भारत। किसी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, क्षत्रिय हूँ, आदिवासी हूँ, दलित हूँ, वंजारा हूँ, वैश्य हूँ, लेकिन ये सब उस पेड़ की पत्ते, टहनियां, शाखाएं है। पेड़ का नाम भारत है।
किसी ने कहा मैं सनातनी हूँ, जैन हूँ, बौद्ध हूँ, शैव, शाक्य, लिंगायत, सिख, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब पेड़ के पत्ते, टहनियाँ, शाखाएं हैं। पेड़ का नाम भारत है और इसलिए ये भारतीयता को सुदृढ़ करना, परिपोषित करना, ये संकल्प लेकर भारत भारती समूचे देश में कार्यरत है। उसमें लौह पुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि विशेष रूप से अर्पण करना। हम सब जानते हैं ऑपरेशन पोलो का निर्णय सरदार पटेल ने किया, इसलिए आज हम लोग जो है वो सरदार पटेल के कारण इस भूमि पर है। सरदार पटेल को अंजलि देने का इससे कोई अद्भुत तरीका नहीं हो सकता कि हैदराबाद में रहने वाला भारत एकत्रित होकर सरदार पटेल को अद्भुत ढंग से अंजलि अर्पण करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है उसको कोटि कोटि कंठों के द्वारा पुनरुच्चारित करे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, एक भारत, एक भारत। यह संकल्पना जब हमने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी राव के सम्मुख रखी, उन्होंने कहा यह कार्यक्रम होना चाहिए। भले भारत भारती का सामर्थ्य हैदराबाद में थोड़ा कम हो, लेकिन मैं आपको कार्यकर्ता दूंगा। तो हमारे संजय जी गणा थे, हमारे आने भास्कर दा, इनको इन्होंने भारत भारती के कार्यक्रम के साथ जोड़ा। इन्होंने अपने सारे कार्यकर्ता जुटाए। हमारे लव फॉर काउ फाउंडेशन के जसमत जी, इन्होंने पूरा समर्थन किया। उनके ही माध्यम से आज रात को रात भर गुजराती डायरा का कार्यक्रम होने वाला है। इन सभी के अनंत कार्यकर्ताओं के, पुरुष महिलाओं के सहयोग से आज हम लोग इस कार्यक्रम को अनुभव कर रहे हैं, अभिनव ढंग से साकार कर रहे हैं। अगर सरदार पटेल स्वर्ग से देखते होंगे तो उनको भी इसके एक अनुभूत अलग खुशी का अनुभव उनको होगा और धन्यता का अनुभव हम उनको करेंगे। एक बार घोषणा देंगे, सरदार पटेल मैं कहूंगा, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। एक बार जोरदार घोषणा देंगे, सरदार पटेल। दो बार आपको कहना है, सरदार पटेल, भारत माता की। नमस्कार, धन्यवाद।